Hello students, welcome to AM Chemistry. Today we will discuss about Norris type 1 reactions for saturated cyclic ketones. So students, in cyclic ketones, जो cyclic ketones की जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो मेनली ट्रिपलेट स्टेट की फॉर्मेशन करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि इनके अंदर जो साइक्लिक कीटोन्स होती हैं उनके अंदर जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड होता है, जिसकी वजह से हम सिंगलेट स्टेट को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। ओके, सो ये जो फर्स्ट इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो साइक्लोपेंटेनॉन के ऊपर किया गया था, जो कि गैसेस और सॉल्यूशन फेज दोनों में इसकी रिएक्शन की गई थी। जो साइक्लिक कीटोन्स की जो रिएक्शन होती हैं, फोटोलिटिक रिएक्शंस होती हैं, वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में भी हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट्स प्रोसीजर। सो फर्स्ट हमने पीछे मैंने एक वीडियो डाली थी, इसमें नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन फॉर सैचुरेटेड एसाइक्लिक कीटोन्स। वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर पहले डीकार्बोनिलेशन हुआ था और फिर इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस हुई थी, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन की, एल्काइल एंड असाइल रेडिकल की। सो यहाँ पर आप देखिए कि क्या डिफरेंट है वहाँ के प्रोसीजर से। तो यहाँ का जनरल हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया, ये देखिए हमने एक मॉलिक्यूल लिया, कोई भी साइक्लिक मॉलिक्यूल ले लिया हमने कीटोन, और जब हम इसको इरेडिएट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ पर सिंगलेट स्टेट माइनर नेग्लिजिबल होती है, हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, रिएक्शन बहुत ही रैपिड होती है। सो ये हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट आ गई। अब इसके बाद आपके पास 2 डाई रेडिकल बनते हैं, असाइल एल्काइल रेडिकल्स, बाई रेडिकल बनते हैं, दिस वन एंड दिस वन। सो यहाँ पर एक तो रेडिकल रिकॉम्बिनेशन के लिए रिएक्शन होगी और एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के लिए होगी। जब यहाँ पर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये CH3 की फॉर्मेशन कर लेगा, और ये जो रेडिकल है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे यहाँ पर एल्किन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो एक एल्किन मिलेगा, और रिकॉम्बिनेशन होने के बाद हमें एक साइक्लो एल्किन मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब सेकेंड स्टेप देखिए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बाय द असाइल रेडिकल फ्रॉम द बीटा कार्बन ऑफ द एल्काइल रेडिकल। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप इसके साथ साथ इस डायग्राम में भी देखिए, इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये कह रहा है कि असाइल रेडिकल फ्रॉम द बीटा कार्बन। अब आपके पास ये अल्फा कार्बन है, ओके, जो भी कार्बोनिल ग्रुप के इस साइड में है, ये देखो ये दोनों रेडिकल हैं आपके पास, एक ये रेडिकल है, एक अल्काइल रेडिकल है, एक आपके पास असाइल रेडिकल है। ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, इरेडिएट हो चुका है। तो बीटा कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, अल्काइल रेडिकल टू गिव अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और किसकी फॉर्मेशन होगी, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की। अब देखिए ये यहाँ इस पोजीशन पर जो रेडिकल है ये यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये यहाँ पे मैंने शो भी कर रखा है, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है। सो जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा वो यहाँ से होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो रेडिकल है ये यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट असाइल रेडिकल कर लेगा, जो यहाँ पर एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर लेगा। सो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा। फाइन, नाउ स्टेप इज इंट्रामोलिकुलर बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द असाइल रेडिकल। वो कहाँ से था, अल्काइल रेडिकल से असाइल रेडिकल में हुआ था। यहाँ पर क्या होगा, असाइल रेडिकल से अल्काइल रेडिकल में होगा। अब देखिए ये आपके पास बाई रेडिकल है। अब यहाँ से देखिए आप क्या हो रहा है, ये जो बीटा कार्बन है यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर CH बचाएगा, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पर CH3 की फॉर्मेशन हो जाएगी, और हमें जो प्रोडक्ट में वो क्या होगा, कीटिन। फाइन,
सो ये प्रोसीजर होता है, ये जनरल प्रोसीजर है इन रिएक्शंस का। अब हम देखते ऑफ साइक्लिक कीटोन्स गैसेस फेज में क्या होता है, सॉल्यूशन फेज में क्या होता है, पोलर प्रोटिक। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट गैसेस फेज। तो आपने एक साइकिल दिस टाइप ऑफ and in the presence of light we have decarbonylation and intermolecular hydrogen abstraction process occur। तो डिकार्बोनिलेशन में मोनोऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और आपके पास रिंग क्लोज हो जाएगी और आपके पास एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन में क्या होगा, एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नाउ इन सॉल्यूशन फेज जब हम इसी मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन फेज में इरेडिएट करते हैं लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो डीकार्बोनिलेशन प्रोसेस है वो अकर नहीं होगा। ओके, बाकी जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन है बाय असाइल रेडिकल और बाय अल्काइल रेडिकल, वो दोनों अकर होंगे। यहाँ पर अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की भी फॉर्मेशन होगी और केटीन की भी फॉर्मेशन होगी। नाउ नेक्स्ट, in polar protic solvents we have this type of molecule and this is a solvent alcoholic and now हमारे पास एक बाई रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई है। और जब ये यहाँ पर क्या होता है, ये जो रेडिकल है ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर और ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। जब हम इसको सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास एस्टर की फॉर्मेशन होती है। फाइन, नाउ अब हम करेंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। सो हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कार्बन कैम्फर इज इरेडिएटेड विद यूवी लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टर, सॉरी मिथाइल ऑक्साइड नॉट एस्टर। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जब हम कार्बन कैम्फर को इरेडिएट करते हैं, ये स्ट्रक्चर है आपका कार्बन कैम्फर का, और जब हम इसको इरेडिएट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल हाइड्रोक्साइड तो आपके पास क्या होगा, बाई रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है और इसके इधर वाला ये एक अल्फा कार्बन है, एक ये अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास बाई रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। एंड नाउ ये जो रेडिकल है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, और ये यहाँ पर जो रेडिकल है ये हाइड्रोजन हो जाएगा। और फिर जब ये इसको पोलर प्रोटिक की सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या होगा, साइक्लिक ओनली कीटीन की फॉर्मेशन होगी। सो ये कीटीन की फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई है। नाउ सेकंड प्रॉब्लम क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए भी जो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और जो आईआईटी जैम नीट इन सब के जो स्टूडेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन का केस है। यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्टेंट लिया है हमने, ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है। तो इस केस में देखेंगे हम क्या होगा, लिक्विड फेज में भी और गैसेस फेज में भी हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। सो देखिए आप, इन अनसिमेट्रिकल कीटोन द अल्फा बॉन्ड दैट प्रोड्यूसेस मोर स्टेबल एल्काइल रेडिकल क्लीवेज। जो अल्फा बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल एल्काइल रेडिकल क्लीवेज करेगा। अब आप देखिए आपके पास ये कीटोन है अनसिमेट्रिक कीटोन। जब इसको हम वेपर फेज में करते हैं तो आपके पास ये बाई रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, यहाँ से कार्बोनिल रिमूव हो जाता है। ओके, फिर आपके पास ये रिंग क्लोजर की फॉर्मेशन होती है और एक एल्किन की फॉर्मेशन होती है। फाइन, और लिक्विड फेज में क्या होगा, जब लिक्विड फेज में इसको इरेडिएट करते हैं तो सेम ये वाला तो बाई रेडिकल सेम होगा। उसके बाद क्या होगा, ये इंट्रामोलिकुलर ये IH जो मैंने लिखा है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन है।
फ्रॉम द बीटा कार्बन ऑफ एल्काइल रेडिकल। ओके, तो अल्काइल रेडिकल के बीटा कार्बन से हम वो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब जो असाइल रेडिकल है वो एल्काइल रेडिकल से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डिहाइड वाला बनेगा और जो माइनर प्रोडक्ट बनेगा वो केटीन वाला बनेगा। अब जो फोर्थ प्रॉब्लम है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपके पास सेम। तो यहाँ पर जो हमने रिएक्टेंट लिया है, ये इसकी एक खास बात होती है कि ये एपीमर फॉर्म अटेन कर लेता है। जो क्या होता है, जो बायोरेडिकल मैकेनिज्म हम कर रहे हैं इसकी एक कंडीशन होती है, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी होती है कि बैक रिकॉम्बिनेशन रिएक्शंस टू रिफॉर्म द स्टार्टिंग मटेरियल। जो आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है ये उसको रिफॉर्म कर लेते हैं। पहले क्या होता है, पहले इसको इरेडिएट करते हैं, देखिए पहले इसको इरेडिएट करते हैं, फिर क्या होता है, बायोरेडिकल की फॉर्मेशन होती है और फिर इसके एपीमर फॉर्म में इसको हमें स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाता है, लेकिन इसकी एपीमर फॉर्म में। फाइन। सो यहाँ पर देखिए आपके पास दो केसेस में इसके जो बायोरेडिकल हम फॉर्म हुए हैं उसको हम दो केसेस में रिएक्शन करवा सकते हैं। एक तो आपकी कार्बोनिल रिमूवल वाली होगी जो कि पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में भी होगी और हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन की प्रेजेंस में भी होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये दो डिफरेंट अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने करवाई हैं सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई वीडियो। थैंक यू सो मच।